हेलो एवरीवन, दिस इज अखिल एंड यू आर वाचिंग सीबीएसई मैथ्स विद अखिल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी क्लास 12th का डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस greatest integer function x is discontinuous at all integral point। हमें शो करना है कि जो ये गिवन फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है सभी इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए। अब यहाँ पे एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। खैर इसके बारे में आपने क्लास 11th में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा परिचित कम है तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कहीं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरीके का फंक्शन दिखाई देता, वैसे तो ये भाई साहब बहुत ही कम दिखाई देते हैं, एनसीईआरटी ने इनको बहुत ही कम प्रायोरिटी दी हुई है। कहीं कहीं दिखाई देते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन में दिखाई दिए थे, अब फिर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें जस्ट लाइक 1.9, तब ये हमें मिल रहा है 1। अगर मैं इस पे 2.3 पुट करता हूँ तब भी 2 मिलता है। 3.1 में 3 मिलेगा, 3.9 3 मिलेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है ना, चाहे जो वैल्यू पुट करो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बस देता है, मतलब डेसिमल के बाद वाली सारी वैल्यूज को ये खा लेता है। ठीक है, इन वैल्यूज के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, इसके लिए इन वैल्यूज की कोई अहमियत ना होने के कारण ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। ये डेफिनेशन तो इसकी ठीक नहीं है भाई। चलो, अगर मैं इसका ग्राफ थोड़ा सा आपको समझाऊं तो कुछ इस तरीके का होता है ये ग्राफ इसका। ये 0 1 2 3 4, 0 से 0.99 तक के लिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा। फिर 1 से 1.99 के लिए हमें 1 2 3 4 कुछ इस तरीके का मिलेगा। फिर 2 से 2.99 के लिए कुछ इस तरीके का मिलेगा। आप देख सकते हैं कई जगह तो ब्रेक कर रहा है ये, तो ऑब्वियस है कि ये डिसकंटिन्यूअस तो है। लेकिन हमें ये इसको शो करना है कि कैसे डिसकंटिन्यूअस है। ये 2 लाइन का क्वेश्चन लेकिन है हॉट्स टाइप का, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं इसको हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अच्छा डिसकंटिन्यूअस के लिए हम क्या कर दें, एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल कर दें अगर, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मीन्स एल एच एल लिमिट। सबसे पहले हमको एक नंबर कंसीडर करना होगा क्योंकि ये जनरल वैल्यू के लिए हमें निकालना, सभी के लिए, सभी इंटीग्रल वैल्यू के लिए। तो लेट कर लीजिए कोई, लेट, इसको साइड में रख दीजिएगा, इसको तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। लेट के इज एन इंटीजर। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है ये। लिमिट एक्स टेंडिंग टू के, अगर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स कर रही है के माइनस, यानी कि के से स्लाइटली छोटी वैल्यू। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कैसे हो सकती है वैल्यू। अगर मान लीजिए मैं 2 की ओर लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, बहुत ही छोटी वैल्यू, यानी 2 तो नहीं, 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, जस्ट लाइक 1.9999, इसको 0.001 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, यानी कि निग्लेजिबल वैल्यू ऐड कर दूं, तो ये 2 तक मुझे पहुंचा देगा। ठीक है, तो 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ना, 2 नहीं लेना है, 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, यानी कि लेफ्ट साइड से हम 2 की ओर अप्रोच करें, ठीक उसी तरीके हम लेफ्ट साइड से के की ओर अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या होता है, तो फंक्शन लिखते हैं।
एफ एक्स, अगेन लिमिट x टेंडिंग्स टू k माइनस फंक्शन x माइनस जी आई एफ एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट, डायरेक्टली इस पे लिमिट ऑपरेट करिए। क्या करें, लिमिट ऑपरेट करें। यहां पे करेंगे तो k मिलेगा, लेकिन जब यहां पे करेंगे तो क्या होगा, जरा इसको यहां पे देखते हैं। मैं जैसे ही इस पे k माइनस यानी कि k से स्लाइटली छोटी वैल्यू, दैट मीन्स k माइनस h, और हम यहाँ कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, जो ये h है, h टेंड कर रहा है जीरो की ओर। अच्छा, मैं इस स्टेप को अगर लिख दूं तो बेहतर होगा, एक सेकंड में लिखता हूँ जी। देखिए, अब मैंने एक स्टेप और बढ़ाया LHL में। क्या कर रहा है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, k माइनस h माइनस k माइनस h। हमने एक ऐसा h लिया है जो टेंड कर रहा है, जीरो की ओर, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है, जस्ट लाइक 0.001। जैसे यहाँ पे मैंने अभी ऐड किया तो 2 मिल गया ना, उसी तरीके मैं छोटी सी वैल्यू को k से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो अब ये जो वैल्यू है ये तो k नहीं है, ये अब k नहीं है। जैसे कि मैं 2 में से ये जो 2 है ना, इसमें से 0.001 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1.99 समथिंग, कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलेंगी मुझे। अब ये देख सकते हैं आप कि ये तो 2 नहीं है ना, 2 नहीं बचा, यानी कि ये अब k नहीं बचा। तो k नहीं बचा तो ये क्या है, अब जैसे ये k नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर इसका लेते हैं 1.99 का, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक उसी तरीके अगर ये k नहीं है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, k नहीं मिलेगा, k माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से मुझे मिलेगा k माइनस h, सॉरी लिमिट मैं भूल जाता हूँ, h टेंड्स टू जीरो, k माइनस h, ये क्या मिलेगा, k माइनस 1। ठीक है, इसमें ऑपरेट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ये होगा k माइनस k माइनस माइनस प्लस 1, दैट इज 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे मिल गई 1। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। RHL, RHL को देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू k पॉजिटिव इस बार होगा, और एफ एक्स, सॉरी जी एक्स है यहाँ पे, इसको जी बना लीजिए, जी एक्स। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू k पॉजिटिव, जी एक्स की वैल्यू x माइनस जी आई एफ एक्स। अब क्या करना है इस पे, इस बार तो प्रॉब्लम नहीं है, इस बार प्रॉब्लम कम है, इस बार आप बहुत ही आसानी से सोच पाएंगे। जैसे मैं के से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू की बात करूंगा, यानी कि k.001 की अगर मैं बात करूं, तो इसका इसका जी आई एफ क्या मिलेगा, के ही मिलेगा। ठीक है, जस्ट लाइक मैं अभी तक देख रहा था कि 1.2 का, यहाँ देखिए, यहाँ 1.2 का जी आई एफ मुझे मिलता है 1। ठीक उसी तरीके के की थोड़ी सी बड़ी वैल्यू k.001 के लिए हमें k ही मिलेगा। तो इस बार तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, k माइनस के, दैट इज 0। सो यहां से LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब चूंकि मैंने ये जो के लिया था वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसलिए सभी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस यहां से शो हो गया। ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका सेपरेट वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैंने इसका बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियोस में हम लोग सॉल्व करेंगे।